अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 13 शुरू करने वाले हैं। बेसिकली ये इस बुक का चौथा चैप्टर है, तो नंबरिंग के लिहाज से ये 13वां चैप्टर बनता है। 9th के चैप्टर भी अगर काउंट किए जाए, इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो चैप्टर नेम सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब सपोर्ट का मतलब होता है सहारा, एंड मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। तो हरकत और सहारा, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि जानदार मूव कैसे करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है और उनकी बॉडी को कौन सी चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड नीड सपोर्ट। आपको पता है जो जानदार ज़मीन पे रहते हैं, जैसे इंसान, हम भी ज़मीन पे रहते हैं, हमें सपोर्ट चाहिए। यानी अगर हमारी बॉडी से सोचें, इंसान की बॉडी से सारी हड्डियां निकाल दी जाए, ये इंसान है, इसकी बॉडी से सारी हड्डियां निकाल दी जाए, हर चीज़ जो भी बॉडी पार्ट है वो निकाल दे, सिर्फ गोश्त रह जाए, फिर तो इंसान बेचारे ने यूं गिर जाना है, ऐसे करके जैसे डड्डू सा होता है वैसे नीचे गिर जाना है सारा। हमारी बॉडी सीधी खड़ी रह ही नहीं सकती, क्योंकि वी नीड सपोर्ट। लैंड के ऊपर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो मवेशी है, अगर इनकी जिस्म से हड्डियाँ निकाल दे, क्या ये खड़े रह सकते हैं? नहीं, ये फ़ौरन गिर जाएंगे। हड्डियाँ इनको सीधा रखती है। तो ये जो हड्डियाँ हैं, ये इनका स्केलेटन है। दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है मूवमेंट। मूवमेंट हरकत को कहते हैं। अब मूवमेंट की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। मूवमेंट क्या होता है? एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस, यानी कि जगह तब्दील करना, और पोजीशन ऑफ इंटायर बॉडी, या पूरी बॉडी की जगह तब्दील करना, और इट्स पार्ट। जैसे ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये भी मेरी एक मूवमेंट है। ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन कौन सी मूवमेंट है? पार्ट्स की मूवमेंट है, बॉडी पार्ट्स। लेकिन अगर मैं मुकम्मल मूव करूं, यानी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ एक जगह पे, यहाँ से मैं चल के थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, ये हरकत की दूसरी किस्म है। इसमें मेरे पूरे जिस्म ने हरकत किया। तो यानी मूवमेंट की दो किस्में हो गई। एक कौन सी? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, दूसरी मूवमेंट ऑफ होल एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मुकम्मल जानदार की हरकत एक जगह से दूसरी जगह, या पार्ट्स की हरकत बॉडी के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में फ़र्क करें। या ये जो मुकम्मल जानदार की हरकत है, इसको कहते हैं लोकोमोशन। मसलन आप एक जगह बैठे हैं, एक चारपाई पे, आप उस चारपाई से उठ के दूसरी पे बैठ गए, आपने क्या किया है? लोकोमोशन। लेकिन अगर आप बैठे बैठे टांग हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो ये मूवमेंट कौन सी है? दिस इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब ये जो सारी मूवमेंट है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए होता है स्केलेटल सिस्टम, यानी हड्डियाँ प्रोवाइड सपोर्ट, वही हमें सपोर्ट देता है, और हड्डियों की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी ह्यूमन स्केलेटन, या स्केलेटल सिस्टम, या फिर स्केलेटल सिस्टम। अब ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन स्केलेटल सिस्टम की देखें कि फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड, यानी सख्त चीज़ों का जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है बुनियाद, एंड एट्रिक्यूलेटेड, एट्रिक्यूलेटेड का मतलब होता है जोड़दार। बॉडी में जो भी हार्ड पार्ट है और जो भी जोड़दार चीज़ें हैं, दैट प्रोवाइड सपोर्ट, जो हमें सपोर्ट दे। अटैचमेंट ऑफ मसल्स, जिनके साथ हमारे मसल्स जुड़े हुए हों, एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडीज़, और जो एनिमल की बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करें, उस चीज़ को हम कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन सिर्फ हड्डियों को नहीं कहते, बॉडी की जो भी हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी है। तो हार्ड पार्ट हमारी बॉडी में कौन सी होती है? हड्डियाँ ही होती है। तो बेसिकली हड्डियाँ हमारा स्केलेटन है, ये ढांचा है हमारा। जैसे आप बुक के नेक्स्ट पेज पे देख भी सकते हैं, ढांचा बना हुआ, ये इंसान का ढांचा, ये इंसान का स्केलेटन है। तो पीछे आप लोगों ने स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने कहा बॉडी का कोई भी हार्ड हिस्सा जो काफ़ी सख्त है, जो जिस्म को सपोर्ट कर रहा है। अब हमारा स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, यानी हमारा स्केलेटन कहाँ है? हमारे इस गोश्त के अंदर। तो इस किस्म के स्केलेटन को कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो यानी इनसाइड, स्केलेटन यानी ढांचा। प्रेजेंट इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल, जो स्केलेटन अंदर हो बॉडी के, जैसे कि ह्यूमन का स्केलेटन, वो स्केलेटन होता है एंडो। लेकिन कुछ जानदारों में एक्सोस्केलेटन भी होता है। एक्सो मीन आउटसाइड, तो प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ एनिमल। इसकी मिसाल है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड से मुराद होता है इंसेक्ट्स, यानी ये जो कीड़े हैं ना,
कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, ग्रास ऊपर वगैरह, इनका स्केलेटन बाहर होता है। अगर आपने किसी कीड़े को गौर से देखा हो तो उनकी बॉडी जो है ना वो बाहर से काफ़ी सख्त होती है, अंदर से बड़ी नरम होती है। अब यही उनकी जो बॉडी बाहर है, बॉडी का बाहर वाला हिस्सा, ये उनका क्या हो गया, स्केलेटन। तो इस किस्म का स्केलेटन जो आउटसाइड बॉडी है उसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। और जो इंसानी स्केलेटन है ना, अगर हम इंसानी स्केलेटन की बात करें, वो बना हुआ होता है बोन्स का और कार्टिलेज का। दो चीज़ों से स्केलेटन बना हुआ होता है, हड्डी से और कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है, अपने कान को देखें, आपका जो कान है ना इस तरह से, अब कान को पकड़ के देखें, कान के अंदर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, क्या वो हड्डी है? नहीं, कान के अंदर जो चीज़ है वो है कार्टिलेज, और वो भी काफ़ी सख्त होती है। तो हमारा स्केलेटन बोन्स का भी बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे कार्टिलेज भी मौजूद है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों लिविंग टिश्यूज़ हैं। लिविंग टिश्यूज से मुराद ये है कि हड्डी बड़ी भी होती रहती है, हड्डी के अंदर खून भी होता है, हड्डी पे चोट भी लगती है, हड्डी में नर्व्स भी होते हैं। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट देता है। सपोर्ट कैसे देता है? जैसे हमारे अंदर अगर हड्डियां ना होती, हमारा जिस्म सीधा ना रहता, तो स्केलेटन हमें सहारा देता है। अब सहारा कैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि शेप देता है, एक ख़ास बॉडी को एक शेप देता है, एक सहारा देता है। दूसरी चीज़ मूवमेंट। मूवमेंट कैसे? ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम से मुराद है हड्डियों का सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम हमारा वर्क करता है हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ। हम आगे पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी मसल्स वगैरह। अब ये मसल्स हड्डी को खींचते हैं, जैसे ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, हाथ के अंदर यहाँ पे है मसल्स, ये मसल्स हड्डियों को खींचते हैं तो हड्डियाँ मुड़ जाती है, यू मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट की वजह भी कौन है? हमारा यही सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ही। तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत को। हमारी हड्डियाँ हमारी हिफाजत भी करती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, स्कल। स्कल किसको कहते हैं? खोपड़ी को। आपको पता है ना कि हमारी एक सख्त खोपड़ी होती है ऐसे हड्डियों की बनी हुई, उस खोपड़ी के अंदर होता है हमारा दिमाग यानी ब्रेन। अब ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या है? ये सख्त खोपड़ी है। अगर कोई आपके सर में मुक्का भी मार दे, उसके चोट लगेगी हाथ के ऊपर, आपके ब्रेन को कुछ नहीं होगा। ब्रेन हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। तो ब्रेन को अल्लाह ने कैसे प्रोटेक्ट किया है? स्कल की मदद से। स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी हड्डियों की प्रोटेक्शन हो गई। दूसरी चीज़ रिब्स, हमारी पसलियाँ। हमारी पसलियाँ कहाँ हैं? हमारे सीने में यूं पसलियाँ मौजूद है। अब रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती है? रिब्स प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, यानी हमारा जो दिल है उसके ऊपर पसलियाँ मौजूद है। अगर कोई मुक्का वगैरह भी मार दे हमें, खुदा ना खास्ता, तो वो हमारी रिब्स से टकराता है, दिल से नहीं। हमारे लंग को भी प्रोटेक्ट करती है और लिवर को भी यही रिब्स प्रोटेक्ट करती है। फिर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ना हमारे ब्रेन से निकलता है। हमारा ये जो ब्रेन है ना, इससे एक मोटा धागा निकलता है जो हमारी बॉडी में नीचे की तरफ जाता है। अब इस धागे के इर्द गिर्द कौन सी हड्डी होती है? रीढ़ की हड्डी, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड को कुछ हो जाए हमें फालिज हो सकता है। तो इस तरह से हमारी हड्डियाँ हमें सपोर्ट भी करती है, मूवमेंट भी देती है और प्रोटेक्शन भी देती है। लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।